हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI3 हिस्टोरियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द आइडिया ऑफ रेस इन्फ्लुएंस राइटिंग्स ऑफ हिस्ट्री? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेस के कॉन्सेप्ट ने हिस्ट्री लिखने के तरीके को कैसे प्रभावित किया। हमें ये समझाना है कि कैसे रेशल सोच ने हिस्टोरियंस के नजरिए को बदला, खासकर कॉलोनियल और मॉडर्न समय में, और कैसे बाद में कुछ स्कॉलर्स ने इस बायस को चैलेंज किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेस का मतलब है लोगों को उनके शारीरिक गुणों जैसे स्किन कलर, चेहरे के फीचर्स और एंसेस्ट्री के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांटना। 18 to 19 सेंचुरी के दौरान यूरोप में इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। यूरोपियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को एक रेशियल लेंस से देखना शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी सभ्यता को सबसे एडवांस और दूसरों को बैकवर्ड दिखाया। इस आंसर में हम देखेंगे कि रेस के आइडिया ने हिस्टोरिकल राइटिंग्स को कैसे शेप किया और बाद में इसको कैसे चैलेंज किया गया। मेन बॉडी। 1. रेस के कॉन्सेप्ट का विकास और शुरुआत। रेस का मॉडर्न आइडिया एनलाइटनमेंट के दौरान और यूरोपियन एक्सपेंशन के टाइम डेवलप हुआ। थिंकर्स जैसे गोबिन्यू और हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म जैसे थियोरीज के जरिए रेशियल हायरार्की को जस्टिफाई किया। हिस्टोरियंस ने प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन को एक रेशियल नजरिए से समझा। उनके हिसाब से व्हाइट यूरोपियंस सबसे ऊपर थे। उन्होंने बायोलॉजी और कल्चर को जोड़ दिया। हर रेस को कुछ नेचुरल क्वालिटीज दी गई जैसे इंटेलिजेंस, मोरालिटी और क्रिएटिविटी। उदाहरण, 19th सेंचुरी के यूरोपियन हिस्टोरियंस ने अफ्रीकन और एशियन सोसाइटीज को प्रिमिटिव बताया जबकि यूरोप को प्रोग्रेसिव। 2. कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी और रेस का असर। कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए रेस का कॉन्सेप्ट एक बड़ा हथियार था। यूरोपियन हिस्टोरियंस ने कॉलोनाइज्ड लोगों को बैकवर्ड दिखाया और कहा कि उन्हें रूल करना जरूरी है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के इतिहास को ऐसे दिखाया जैसे वो हमेशा डेस्पोटिज्म और स्टैग्नेशन से भरा हुआ था जब तक ब्रिटिश आए नहीं। व्हाइट मैन्स बर्डन एक ऐसी सोच थी जिसमें यह माना गया कि व्हाइट लोगों का फर्ज है कि वो नॉन व्हाइट लोगों को सिविलाइज करें। कॉलोनियल राइटिंग्स में सोसाइटीज को रेशियल कैटेगरीज में फिट कर दिया गया। इससे लोकल डाइवर्सिटी और रियल कल्चरल रिचनेस खत्म हो गई। उदाहरण, जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड्स में बांट दिया, एक रेशियल और बायस्ड अप्रोच। 3. यूरोसेंट्रिक और नेशनलिस्ट नैरेटिव्स में रेस। यूरोपियन देशों ने अपनी नेशनल हिस्ट्रीज में रेस और सुपीरियोरिटी को सेलिब्रेट किया। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी नेशंस को प्रोग्रेस और रैशनैलिटी का प्रतीक बताया। एरियन सुप्रीमेसी जैसे आइडियाज जर्मन हिस्टोरियोग्राफी में उभरे, जो नाजी आइडियोलॉजी तक पहुंच गए। अमेरिका के कुछ हिस्टोरियंस ने भी स्लेवरी और रेशियल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए बायस्ड नैरेटिव्स लिखे। इस रेस बेस्ड हिस्टोरियोग्राफी ने नॉन यूरोपियन हिस्टरीज को इग्नोर कर दिया और इंपीरियलिज्म को लेजिटिमाइज किया। 4. मॉडर्न हिस्टोरियंस और रेस के खिलाफ विरोध। वर्ल्ड वॉर II के बाद रेशियल थियोरीज को रिजेक्ट किया गया क्योंकि नाजी एट्रोसिटीज ने बायोलॉजिकल रेसिज्म को बदनाम कर दिया। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने फोकस को क्लास और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पर शिफ्ट किया, जबकि पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स जैसे एडवर्ड सेड, रंजित गुहा, दीपेश चक्रवर्ती ने वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के रेशियल बियास को एक्सपोज किया। सबल्टन स्टडीज जैसे मूवमेंट्स ने अप्रेस्ड लोगों के नजरिए से हिस्ट्री लिखने की कोशिश की। आज के हिस्टोरियंस ग्लोबल और इंक्लूसिव अप्रोच फॉलो करते हैं जहां हर सोसाइटी को एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर माना जाता है। उदाहरण, एडवर्ड सेड की ओरिएंटलिज्म 1978 ने बताया कि कैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ईस्ट को एक इन्फीरियर और एग्जॉटिक जगह के रूप में दिखाया। कंक्लूजन, रेस का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री राइटिंग पर गहरा असर डाल गया। इसने कुछ लोगों को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर दिखाया, जिससे कॉलोनियलिज्म और इनइक्वालिटी को जस्टिफाई किया गया। लेकिन मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने इन बायसेस को चैलेंज किया और हिस्ट्री को एक इंक्लूसिव और बैलेंस्ड नजरिए से लिखने पर जोर दिया। आज के दौर में हम हिस्ट्री को हर सोसाइटी के योगदान के साथ समझने की कोशिश करते हैं।
If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Write a note on trends in Marxist historiography in the West. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी यानी मार्क्सवादी इतिहास लिखने की परंपरा वेस्ट में कैसे विकसित हुई। इसमें हमें बताना है कि मार्क्सिस्ट सोच के हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमी और सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से कैसे देखा। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका आधार कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स के विचारों पर है। यह अप्रोच हिस्ट्री को समझने का एक साइंटिफिक तरीका बताता है, जहां सबसे बड़ा रोल आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल का होता है। वेस्ट में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री के बजाय आम लोगों के जीवन, उनके संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान दिया। मेन बॉडी। 1. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की नींव, फाउंडेशंस। मार्क्स और एंगल्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कहा गया कि समाज का इकोनॉमिक बेस हाई उसकी पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को तय करता है। उनके अनुसार इतिहास हमेशा क्लास स्ट्रगल से गुजरता है, जैसे कि स्लेवरी से फ्यूडलिज्म और फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म तक का सफर। मार्क्स की दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसे ग्रंथ इस थियरी के मूल आधार बने। उन्होंने ये कहा कि विचार और सोच भी मटेरियल कंडीशन से प्रभावित होती है। 2. प्रारंभिक मार्क्सवादी इतिहासकार, अर्ली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। जॉर्जी प्लेखनोव और एंटोनियो लेब्रियोला ने मार्क्स के आइडियाज को इतिहास के अध्ययन में लागू किया। सोवियत यूनियन में मिखाइल पोखरोवस्की जैसे हिस्टोरियंस ने इतिहास को एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में समझाया। यूरोप में मार्क्सिस्ट थॉट थोड़ा फ्लेक्सिबल बना, जहां एंटोनियो ग्राम्स्की ने हेगेमनी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें रूलिंग क्लास सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी अपना प्रभाव बनाए रखती है। 3. ब्रिटिश मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का योगदान। 20वीं सेंचुरी के मध्य में ब्रिटिश मार्क्सिस्ट स्कूल ने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को एक नया रूप दिया। E.P. टॉमसन, एरिक हॉब्सबाउम, क्रिस्टोफर हिल और रॉडनी हिल्टन जैसे हिस्टोरियंस ने आम लोगों के इतिहास पर फोकस किया। टॉमसन की किताब द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास ने दिखाया कि कैसे वर्किंग क्लास अपनी सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंसेस से एक क्लास कॉन्शियसनेस बनाती है। हॉब्सबाउम ने कैपिटलिस्ट युग और रेवोल्यूशंस के ग्लोबल एनालिसिस दिए, जहां उन्होंने दिखाया कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कैसे साथ साथ चलते हैं। इन हिस्टोरियंस ने मार्क्सिज्म को ज्यादा ह्यूमनिस्टिक बनाया, जिसमें लोगों की भूमिका को भी उतना ही महत्व दिया गया जितना आर्थिक संरचना को। 4. नए विकास और ट्रेंड्स, लेटर डेवलपमेंट्स। 1970 के बाद मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में नए विचारों का प्रवेश हुआ, जैसे फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म और कल्चरल थियरी। पेरी एंडरसन और रेमंड विलियम्स जैसे थिंकर्स ने कल्चर और आइडियोलॉजी को मार्क्सिज्म के साथ जोड़ा। अब मार्क्सिज्म सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी समझा। एनएल स्कूल जैसे अप्रोचेस के साथ मिलकर मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी हो गई। 5. आलोचना और आज की प्रासंगिकता, क्रिटिसिज्म एंड रेलेवेंस। कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हिस्ट्री को ज्यादा आर्थिक नजरिए से देखते हैं, जिससे अन्य ह्यूमन एस्पेक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन आज भी मार्क्सिस्ट अप्रोच इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन जैसे टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। सोशल और लेबर हिस्ट्री जैसे क्षेत्रों में मार्क्सिस्ट विचार आज भी प्रभावशाली है। कंक्लूजन। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने इतिहास लिखने का एक नया दृष्टिकोण दिया, जहां आम लोगों, वर्ग संघर्ष और सामाजिक बदलाव को केंद्र में रखा गया। वेस्ट में ये अप्रोच एक आर्थिक मॉडल से बढ़कर सामाजिक और सांस्कृतिक मॉडल तक पहुंची। आज भी मार्क्सिस्ट सोच हिस्ट्री को समझने का एक मजबूत थियोरेटिकल बेस देती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What do you understand by the Cambridge School? Discuss the constituents of its interpretation of Indian history. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बताना है। ये कौन लोग थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को किस नजरिए से समझा और उनके इंटरप्रिटेशन के मेन पॉइंट्स क्या थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। कैम्ब्रिज स्कूल उन ब्रिटिश हिस्टोरियंस का ग्रुप था जो 1960-70 के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देख रहे थे। इनमें अनिल सील, जॉन गैलेगर, गॉर्डन जॉनसन और C.A. बाइली जैसे नाम शामिल थे। इनका कहना था कि इंडियन हिस्ट्री को सिर्फ नेशनलिज्म के थ्रू नहीं समझा जा सकता,
बल्कि लोकल पॉलिटिक्स और एलीट्स के पावर स्ट्रगल के रूप में देखना चाहिए। इन्होंने ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट नैरेटिव को चैलेंज किया और एक एलीट सेंटर्ड अप्रोच दी। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज स्कूल नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के रिस्पॉन्स में आए, जिसमें इंडियन हिस्ट्री को मेनली ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ एक नेशनल स्ट्रगल के रूप में देखा जाता था। कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस ने कहा कि कॉलोनियल इंडिया की पॉलिटिक्स असल में लोकल एलीट्स के बीच पावर और पैट्रोनेज के कंपटीशन पर बेस्ड थी। इनका फोकस प्रोविंशियल और लोकल लेवल पॉलिटिक्स पर था, जहां पर्सनल गेन्स और नेटवर्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अनिल सील की द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और C.A. बाइली की इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इस स्कूल के मेन वर्क्स है। 2. मेजर थिंकर्स और उनका कंट्रीब्यूशन। अनिल सील। इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनलिज्म एक सिंगल आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि लोकल एलीट्स के पॉलिटिकल कंपटीशन से निकला जो अपने फायदे के लिए नेशनलिज्म का यूज करते थे। जॉन गैलेगर और रोनाल्ड रॉबिन्सन। उनकी ऐसे द इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड ने बताया कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म सिर्फ दबाव नहीं था, बल्कि लोकल एलीट्स के कोऑपरेशन से चलता था। C.A. बेली। उन्होंने कैम्ब्रिज फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया और दिखाया कि इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कॉलोनियल और प्री कॉलोनियल दोनों दौरान एक जैसे पैटर्न फॉलो करता रहा। गॉर्डन जॉनसन। उन्होंने कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स फ्रैगमेंटेड थी और नेशनलिज्म रीजनल लेवल के एस्पिरेशन से गाइडेड था, न कि एक यूनाइटेड मूवमेंट से। 3. कैम्ब्रिज स्कूल के इंटरप्रिटेशन के मेन पॉइंट्स। लोकल और एलिट पॉलिटिक्स। इस स्कूल का कहना था कि कॉलोनियल पॉलिटिक्स मेन लोकल एलीट्स अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स करते थे, न कि नेशनल यूनिटी के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे इंस्टीट्यूशंस उनके नजरिए में एक प्लेटफॉर्म द पावर और पैट्रोनेज के लिए। नेशनलिस्ट नैरेटिव का इनकार। कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस ने ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज किया और कहा कि नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजिकल अवेकनिंग नहीं, बल्कि पावर और इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थी। पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप। इनके हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स पर्सनल और सोशल रिलेशंस के वेब पर चली, जहां ब्रिटिश और इंडियन एलीट्स एक दूसरे के साथ मिलकर पावर शेयर करते थे। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल ने इंडियन इंस्टीट्यूशंस को तोड़ कर नहीं, बल्कि उन्हें अपने सिस्टम में अडेप्ट करके कंटिन्यू किया। 4. कैम्ब्रिज स्कूल की आलोचना, क्रिटिसिज्म, आइडियोलॉजी और मास मूवमेंट का इग्नोर। क्रिटिक्स कहते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल ने लोगों के इमोशंस और आइडियोलॉजी के रोल को नजरअंदाज किया। यूरोसेंट्रिक अप्रोच। इस स्कूल पर यह इल्जाम है कि ये इंडियन हिस्ट्री को कॉलोनियल लेंस से देखता है। एलीटिस्ट फोकस। इनका फोकस सिर्फ अपर क्लास और एलीट्स पर था, जबकि आम लोगों, महिलाओं और मजदूरों को इग्नोर किया गया। रिविजनिस्ट नजरिया। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये अप्रोच ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश थी। कंक्लूजन। कैम्ब्रिज स्कूल ने इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री को एक नए एंगल से समझाया, जिसमें लोकल पॉलिटिक्स और एलीट्स की रोल पर फोकस था। यहां तक कि इनका एम्पिरिकल रिसर्च वैल्यूएबल था, लेकिन उनका एलीटिस्ट और यूरोसेंट्रिक अप्रोच पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। फिर भी, यह हिस्टोरियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट स्कूल है जिसमें नेशनलिस्ट और कॉलोनियल नैरेटिव्स के बीच नए डिबेट्स शुरू हुए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. What is history from below? Discuss the important trends in the writings of people's history. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का अर्थ समझाना है, यानी ऐसी हिस्ट्री जो आम लोगों के नजरिए से लिखी गई हो, ना कि राजा महाराजा या एलीट क्लास के। साथ ही हमें पीपल्स हिस्ट्री के लिखने के मुख्य ट्रेंड्स और उनके विचारों को भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो एक ऐसी अप्रोच है जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री से अलग है। पहले हिस्टोरियंस ज्यादातर किंग्स, रूलर्स और वार्स पर लिखते थे, लेकिन इस अप्रोच ने आम आदमी के जीवन, संघर्ष और उनके योगदान पर फोकस किया। यह कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, जब मार्क्सिस्ट और सोशल हिस्टोरियंस ने कॉमन लोगों को हिस्ट्री के सेंटर में रखा। E.P. टॉम्सन और हॉब्सबाउम जैसे स्कॉलर्स ने बताया कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमें उन लोगों की कहानी सुननी चाहिए जिनके बिना समाज चल ही नहीं सकता। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का कॉन्सेप्ट 1960 के दौरान उभर कर आया, जहां ब्रिटिश मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जैसे E.P. टॉम्सन, एरिक हॉब्सबाउम, क्रिस्टोफर हिल और जॉर्ज रूड ने इस अप्रोच को आगे बढ़ाया। इन हिस्टोरियंस का कहना था कि आम लोगों का कंट्रीब्यूशन सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ा है।
E.P. टॉम्सन की फेमस किताब द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास 1963 ने इस आइडिया को पॉपुलर बनाया। यह मूवमेंट इस बात पर जोर देता था कि हिस्ट्री सिर्फ रूलर्स की कहानी नहीं बल्कि सब लोगों की कलेक्टिव स्टोरी है। 2. थियोरेटिकल फाउंडेशन एंड अप्रोच। यह कॉन्सेप्ट मार्क्सिस्ट थियरी से प्रेरित है जिसमें क्लास स्ट्रगल और प्रोडक्शन सिस्टम पर फोकस होता है। इसका एम उन लोगों की आवाज को सामने लाना है जो हमेशा इग्नोर हुए, जैसे वर्कर्स, पेजेंट्स, वीमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इसके लिए हिस्टोरियंस ने नए सोर्सेस जैसे ओरल हिस्ट्री, फोक सॉन्ग्स, डायरीज और लोकल आर्काइव्स का यूज किया। ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है जो हर सामाजिक ग्रुप को हिस्ट्री में सम्मान देती है। 3. मेजर ट्रेंड्स इन पीपल्स हिस्ट्री राइटिंग्स। ए. सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट्स पर फोकस। पीपल्स हिस्ट्री में वर्कर्स, पेजेंट्स और लेबर मूवमेंट्स के संघर्ष पर जोर दिया गया। पेजेंट अपराइजिंग्स, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को उनके नजरिए से लिखा गया। बी. वुमेन्स हिस्ट्री और जेंडर पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने इस ट्रेंड को आगे बढ़ाया और महिलाओं के रोल्स और संघर्षों को हिस्ट्री में जगह दी। उन्होंने फैमिली, इकोनॉमी और रिफॉर्म मूवमेंट्स में वीमेन के योगदान को हाईलाइट किया। सी. सबल्टन स्टडीज इन इंडिया। इंडिया में सबल्टन स्टडीज ग्रुप जैसे हिस्टोरियंस जैसे रंजित गुहा, पार्थ चटर्जी ने इस आइडिया को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगाया। उन्होंने पेजेंट्स, ट्राइबल्स और मार्जिनलाइज्ड लोगों के नजरिए से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लिखा। यह एलिटिस्ट हिस्ट्री को चैलेंज करता है जिसमें सिर्फ बड़े नेताओं को क्रेडिट दिया जाता था। डी. कल्चरल और ओरल ट्रेडिशंस। इस अप्रोच ने फोक सॉन्ग्स, लोकल कहानियां और रिचुअल्स जैसे एलिमेंट्स को भी हिस्ट्री का हिस्सा बनाया। इससे हिस्ट्री और ज्यादा इमोशनल और रियल बन गई क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ी थी। 4. इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। इस अप्रोच ने हिस्टोरियंस को नए सोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया। हिस्ट्री अब सिर्फ एलीट्स तक सीमित नहीं रही बल्कि हर ग्रुप के एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया गया। इसने लोकल और रीजनल हिस्ट्री लिखने की एक नई डायरेक्शन दी। ये एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जो जस्टिस और एम्पैथी पर जोर देती है। कंक्लूजन। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो ने हिस्ट्री लिखने का पूरा नजरिया बदल दिया। अब हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और रूलर्स की नहीं बल्कि आम लोगों की भी कहानी बन गई है। इस अप्रोच ने हिस्ट्री को इंक्लूसिव, ह्यूमेन और मीनिंगफुल बनाया। ये हमें याद दिलाता है कि समाज का असली हीरो वही होता है जो अपनी संघर्षों से बदलाव लाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. The Rajtarangini. B. Al-Biruni. C. Feminist historiography. D. Debates on Indian Renaissance. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में उनका अर्थ, बैकग्राउंड और हिस्ट्री राइटिंग में योगदान बताना है। मतलब ये दिखाना है कि ये दोनों टॉपिक्स ने हिस्ट्री को समझने और लिखने का तरीका कैसे बदला। आंसर। इंट्रोडक्शन। यह क्वेश्चन उन लोगों और अप्रोचेस पर बेस्ड है जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी को शेप दिया। द राजतरंगिनी और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी दोनों अपने अपने समय के अलग दृष्टिकों को दिखाते हैं, एक पुरानी भारतीय परंपरा से और दूसरा आधुनिक सामाजिक नजरिए से। काल्हाना की राजतरंगिनी कश्मीर का इतिहास बताती है, जबकि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पुरुष प्रधान हिस्ट्री को चैलेंज करती है। दोनों ने हिस्ट्री लिखने का स्कोप बढ़ाया है। ए. द राजतरंगिनी। 1. बैकग्राउंड और लेखक। राजतरंगिनी का मतलब है राजाओं की नदी, जिसे काल्हाना ने 12वीं सदी में लिखा था। ये संस्कृत में लिखी गई और भारत की सबसे पुरानी इतिहास ग्रंथों में से एक मानी जाती है। काल्हाना ने इसे 1148 to 1149 CE के AASPAAS लिखा, जब कश्मीर के राजा जयसिम्हा का राज था। 2. स्ट्रक्चर और विषय। राजतरंगिनी में 8 तरंगास बुक्स है जिसमें कश्मीर के प्राचीन से लेकर काल्हाना के समय तक के राजाओं का इतिहास लिखा है। काल्हाना ने पुराने ग्रंथों, लोक कथाओं, इंस्क्रिप्शंस और अपने ऑब्जर्वेशन का उपयोग किया। इसमें कथा, पौराणिक और फैक्चुअल चीजें दोनों मिलती हैं, जिससे ये ट्रेडिशनल और एनालिटिकल राइटिंग का मेल बन जाता है। 3. महत्व और मेथड। काल्हाना का काम इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने अपने सोर्सेस को क्रिटिकल नजर से देखा और सच और कल्पना में अंतर किया। इसमें मॉरल लेसन्स और राजनीतिक एनालिसिस भी मिलता है।
मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे इंडियन साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी का आरंभ मानते हैं। बी, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। 1. अर्थ और विकास। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है इतिहास को महिलाओं के नजरिए से देखना और समझना। यह अप्रोच 1970 के विमेन्स मूवमेंट के दौरान उभरी और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज पर फोकस करती है। 2. मुख्य विशेषताएं। फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि ट्रेडिशनल हिस्ट्री पुरुष केंद्रित है। ये सिर्फ राजनीति या युद्ध नहीं, बल्कि घर, समाज और रोजमर्रा जिंदगी के अनुभवों को भी हिस्ट्री का हिस्सा मानती है। ये पेट्रियार्की और पावर रिलेशंस को भी समझने की कोशिश करती है। 3. प्रमुख विचारक और योगदान। गेर्डा लर्नर, जॉन स्कॉट, शीला रोबोथम जैसे स्कॉलर्स ने इस फील्ड को मजबूत बनाया। भारत में उमा चक्रवर्ती और कुमकुम संगारी जैसे हिस्टोरियंस ने महिलाओं के इतिहास को उभरा। इस अप्रोच ने हिस्ट्री का दायरा बढ़ाया और उन आवाजों को जगह दी जो पहले छुप गई थी। कंक्लूजन। राजतरंगिणी और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी दोनों हिस्ट्री के अलग अलग पहलू को दिखाते हैं। काल्हाना ने इतिहास को तर्क और मोरल सोच से लिखा, जबकि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने हिस्ट्री को इंक्लूसिव बनाया। दोनों ही ये बताते हैं कि इतिहास बदलते समय के साथ नए नजरिए से लिखा जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।